अयोध्या राम मंदिर के 2 ट्रस्टियों का इस्तीफा, 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर, 2 की गिरफ्तारी, एसआईटी का गठन, ये सारी प्रक्रिया से क्या लोगों की आस्था जो राम मंदिर के प्रति है, भगवान राम के प्रति है, उसकी जो क्षति हुई है उसकी क्या भरपाई हो पाएगी? क्या राम मंदिर में चढ़ावे की जो चोरी हुई है वो आस्था पर सवाल है या व्यवस्था की परीक्षा? अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ भगवान श्री राम के चरणों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन अब उसी मंदिर के चढ़ावे की कथित हेराफेरी का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना है। करीब 20 दिन की जांच के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई, 8 लोगों को नामजद किया गया और पुलिस जांच लगातार आगे बढ़ रही है। सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास का है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी की प्रारंभिक जांच के बाद राम जन्मभूमि थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। ट्रस्ट की शिकायत से 8 लोगों पर चढ़ावे की राशि और कीमती सामान के साथ कथित हेराफेरी, आपराधिक साजिश, विश्वासघात और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच जारी है। राम मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। ऐसे में अगर चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप सामने आते हैं तो उसका असर केवल ट्रस्ट या मंदिर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं पर भी इसका असर पड़ता है। यही कारण है कि इस मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी है कि धार्मिक संस्थानों में आर्थिक पारदर्शिता और जवाबदेही की व्यवस्था को मजबूत कैसे किया जाए। ये एक सवाल लोगों के मन में आ रहा है, क्योंकि ऐसे तो हम कहते हैं कि भगवान सब देख रहा है, पर यदि भगवान देख रहा होता तो सीसीटीवी फुटेज खंगालने की जरूरत नहीं थी। बहरहाल अपराधी पकड़े गए हैं। इस मामले में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई है। विपक्ष निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग कर रहा है, जबकि ट्रस्ट और सरकार का कहना है कि शिकायतें सामने आते ही एसआईटी गठित की गई, जांच कराई गई, अब कानून अपना काम कर रहा है। यही कारण है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच और तेज हो गई है। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसलिए यहाँ पारदर्शिता केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, बल्कि धार्मिक विश्वास की भी पहली शर्त है। अगर कोई दोषी है तो उसे कानून के अनुसार कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और यदि जांच में कोई निर्दोष पाया जाता है तो उसे भी न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि भगवान के दरबार में चढ़ाया गया या अर्पण की गई श्रद्धा का ये प्रतीक है चढ़ावा, और उस श्रद्धा की रक्षा करना व्यवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। फिलहाल जांच जारी है और पूरे देश की निगाहें इस बात पर टिकी है कि सच्चाई क्या है और कानून इस मामले में किस अंजाम तक पहुंचता है। आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं, क्योंकि इस मामले को समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सबसे पहले उठाया था। तो उन सब की नज़र राम मंदिर ट्रस्ट, उसके क्रियाकलापों और सरकार किस तरह से इसमें कार्रवाई कर रही है, इस पे है। बहरहाल इसमें रोज़ रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं। नमस्कार।